नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। हम लोग बीपीएससी 67वीं को देखते हुए मेंस में स्टैटिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी मेंस एओ 2017 में पूछे गए स्टैटिक्स के प्रश्न जो बार ग्राफ पर आधारित हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड आरेख द्वारा तीन अलग अलग कंपनियां XYZ द्वारा 2006-2009 की अवधि तक चीनी के उत्पादन लाख टन में पता चलता है। तो अब जैसे कि X जो हो गया ये आपका हो गया स्काई कलर वाला, और Y जो हो गया ये हो गया आपका येलो वाला, और Z जो हो गया वो हल्का वाइट में हो जाता है। तो ये डाटा XYZ करके दिया गया है। अब इसी का अध्ययन करके हमको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है पूरी अवधि में कंपनी Y का औसत उत्पादन क्या होगा। कंपनी Y का औसत उत्पादन पूछ रहा है पूरी अवधि में। तो चलिए कंपनी Y, मैं अलग पेज ले लेता हूं। देखिए कंपनी Y कौन सा है आपका, Y है आपका येलो वाला, Y है आपका येलो वाला। तो Y का औसत उत्पादन, Y का औसत उत्पादन, तो पहले तो ये हो जाएगा सभी वर्षों, औसत क्या होता है, सभी संख्या का योग, सभी वर्षों का कुल उत्पादन, बट्टा में कुल वर्ष, ये हो गया। अब देखिए तो Y वाला हमारा येलो, तो यहाँ पे दिया गया है 35, यहाँ पे दिया गया है 15, यहाँ पे दिया गया है 50, और यहाँ दिया गया है 60। कुल कितने वर्ष हो गए, 4 हो गए। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हम इसको जोड़ते हैं तो 60, 40, 100, 10, 50, 50, 60, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा आपका 40 लाख टन। ये आपका आंसर हो गया। तो पहला का आंसर निकल गया आपका 40। औसत बताना है, औसत जो होता है सभी संख्या का योग अपॉन में टोटल संख्या हो जाता है। चलिए ख नंबर, वर्ष जिसमें पिछले साल की तुलना में कंपनी Y के चीनी उत्पादन में अधिकतम वृद्धि कमी दर्ज की गई। देखिए वर्ष कौन सा वर्ष में पिछले वर्ष साल की तुलना में Y, तो Y है हमारा येलो वाला, Y है हमारा येलो वाला। तो चलिए मैं आता हूं, तो पहले तो 2006 में देखूंगा। 2006 में तो नो चेंज होंगे, 2006 में कुछ है ही नहीं, तो क्या चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया आपका 2006 और यहाँ पे लिखता हूँ Y का उत्पादन, Y का उत्पादन। फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ वृद्धि या कमी प्रतिशत, वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत। तो देखिए 2006 में तो कुछ नहीं होगा, 2007, अच्छा 2006 में Y का उत्पादन कितना है, Y का उत्पादन 2006 में ये है आपका 35, तो यहाँ पे तो आप 35 रखिएगा। अच्छा यहाँ पे कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। 2007 में देखेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका 15, 2008 में देखेंगे तो ये हो गया आपका 60, 2009 में देखेंगे तो ये हो गया आपका 2009 में 50 है, 2008 में 50 है, सॉरी ये 50 है, और यहाँ हो गया है 60। अब देखिए यहाँ पे Y में देखेंगे तो Y पहले 2006 में था 35, अब हो गया 15, यहाँ पे कमी हो गया है। तो कमी कितना का हुआ है,
तो कहिएगा 35 था 15 हो गया, यहाँ तो 20 कम गया है तो 20 को ऊपर, ये कमा है किससे 35 से, अपॉन में 35% में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 4 पचे 20, 7 पचे 35, तो ये हो गया आपका 400 अपॉन में 7, तो मतलब 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 1% कमी। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ 15 था 50 हो गया, यहाँ तो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 35 इंक्रीज हुआ है, तो 35 ऊपर इंक्रीज हुआ किससे है 15 से इंक्रीज हुआ है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 3 पचे 15, 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा 700 अपॉन में 3, और 700 अपॉन में 3, 700 अपॉन में 3 का मतलब हो जाता है 233.3%। अच्छा, यहाँ पे वृद्धि हुआ है, वृद्धि। अब आते हैं 2009, 50 से 60 हो गया है, मतलब 10 बढ़ा है, और ये बढ़ा किस पर है 50 पर। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, 50 दूनी 100, तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन में क्या था कि जिससे पिछले साल की तुलना में वाई में चीनी उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी, तो अधिकतम वृद्धि आप देखेंगे तो ये तो 2008 में आपका दर्शा रहा है। 2008 में तो लिख देंगे 2008 में अधिकतम वृद्धि, और अगर कमी देखेंगे और 2007 में कमी हुई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। 2006, 7, 8, 9 दिया गया, 6 में कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है, 7 में इंक्रीज हुआ है, तो पिछले साल की अपेक्षा कितना इंक्रीज हो गया 20, और ये 15 पर हुआ है, सॉरी ये 35 पर हुआ है, तो 20 अपॉन में 35 गुना में 100, 57, 15 से फिर 50, तो 35 इंक्रीज हुआ है 15 पर, तो गुना में 100, तो 233। यहाँ पे 10 इंक्रीज हुआ है, 10 इंक्रीज हुआ है 50 पे, तो गुना में 100, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो हम देखें कि 2008 में सबसे अधिक और 2007 में सबसे कम, तो ये आपका आंसर हो गया। गौ नंबर कह रहा है 2007 से 9 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए कह रहा है 2007 से 9 में, तो चलिए मैं बात कर लेता हूं 2007 में, दूसरा पेज ले लेता हूं। 2007 में एक्स का उत्पादन, 2007 में एक्स हमारा कौन सा है, येलो स्काई कलर वाला, ये है हमारा 121 लाख टन, 121। अच्छा, अब 2009 में मैं पता कर लेता हूँ। 2009 में एक्स का उत्पादन, एक्स का उत्पादन 2009 में देखिए एक्स है 125 लाख टन। तो क्वेश्चन वृद्धि कर रहा है, वृद्धि हुआ कितना, तो यहाँ पे 125 हो गया, जबकि पहले था 121, मतलब 4 लाख टन वृद्धि हुआ है। तो हम इसी को परसेंट में करना है, वृद्धि प्रतिशत, तो 4 को ऊपर ये बढ़ा है 121 से, और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 400 अपॉन में 121, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष जिसमें कंपनी 2 ने पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम प्रतिशत में कमी दर्ज की है। कंपनी दो का मतलब क्या हो जाता है, कंपनी 2 नहीं, हमारे अनुसार यहाँ कंपनी जेड हो जाना चाहिए, ये जेड हो जाएगा, 2 जेड को 2 लिख दिया गया है। तो चलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो
पहले तो यहाँ पे आप वर्ष, एक क्वेश्चन आप वाई में पढ़े थे और यहाँ पे आ गया है जेड में। तो 2006 में यहाँ तो पहले वर्ष लिख लूँगा, फिर उसके बाद जेड का उत्पादन, जेड का उत्पादन, उसके बाद यहाँ पे करूँगा प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी। तो 2006 में देखेंगे तो 2006 में जेड का, जेड है वाइट वाला, तो ये हो गया आपका 82। फिर 2007 की बात करेंगे तो जेड हो गया हमारा 20। 2008 की बात करेंगे तो जेड हो गया हमारा 10। 2009 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए वृद्धि, हमको तो लग रहा है सब में कमी ही हो रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कितना कमी हो गया है। यहाँ पे कमी हो गया है 60, 2 62, सॉरी, यहाँ पे तो 2006 में तो कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। 2007 में कमी हो गया आपका 62 और ये कमी हुआ है किस पर, 82 पे, और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 75.61% में लगभग आ जाएगा, ये कमी हो गया। अगर यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपका 10 कम जाता है, 10 कमा है किस पर, 20 पर कमा है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा, ये हो गया 20 25 100, ये हो गया 50% कमी। यहाँ से आ गया तो यहाँ पे 5 कम हो जाता है, 5 कम किस पर हुआ है, 10 पे हुआ है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, ये 10 बार में, यहाँ भी 50% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 50% का कमी हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जेड में पिछले वर्ष तुलना में कम से कम प्रतिशत कमी दर्ज की। अब सबसे कम क्या, अगर कम देखा जाए तो एक 2008 हो गया और 2009 हो गया, 2 में हो गया। तो लिखेंगे वर्ष 2008 और 2009 में सबसे कम कमी हुई। तो एक और क्वेश्चन था इसमें जिसमें वो था आपका वाई वाला, तो ये दे दिया गया है जेड वाला। तो चलिए आसान क्वेश्चन था, कोई भारी नहीं था। अगला क्वेश्चन आते हैं। अंगों नंबर, प्रत्येक कंपनी का सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादन, सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादन, यहाँ कोई क्वेश्चन अधूरा हमको लग रहा है। प्रत्येक कंपनी का सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादन, अच्छा सारा कंपनी, देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि सभी कंपनी एक्स में सबसे अधिक, कंपनी वाई में सबसे अधिक, कंपनी जेड में सबसे अधिक। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे कंपनी एक्स के लिए, कंपनी एक्स के लिए। तो देखिए कंपनी एक्स के लिए सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन देखिए तो एक्स हमारा है स्काई वाला और ये है आपका 125 लाख टन, और ये कौन सा वर्ष में है, 2009 में। और सबसे कम, तब इसी में दूसरा बनेगा सबसे कम उत्पादन, और सबसे कम उत्पादन यहाँ पे 67 लाख टन, 67 लाख टन, और ये किस में, 2006 में, 2006 में। अब कंपनी वाई के लिए आते हैं।
कंपनी वाई के लिए। तो कंपनी यहाँ पे कंपनी वाई है, सबसे अधिक उत्पादन। देखिए तो कंपनी वाई है हमारा येलो वाला, सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ पे है 60 लाख टन। 60 लाख टन किस में है ये, तो 2009 में, 2009 में। और सबसे कम उत्पादन, सबसे कम अगर बात करें तो यहाँ पे है 15 लाख टन, 15 लाख टन। और ये कब है, 2007 में, 2007 में। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आता हूँ कंपनी जेड के लिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ कंपनी जेड के लिए। कंपनी जेड के लिए, कंपनी जेड के लिए तो सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन। देखिए तो कंपनी जेड में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है, यहाँ है 82 लाख टन, 82 लाख टन। और ये 2006 में है, 2006 में। और सबसे कम उत्पादन देखेंगे तो ये 5 है, 5 लाख टन। और ये कब है, तो 2009 में। इस तरह से तीनों कंपनी का सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादन लिख करके आंसर दे देना। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा बीपीएससी मेंस AO 2017 के पूछे गए क्वेश्चंस। इसके मैं और क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच आऊँगा, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।